क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे अमीर महिलाओं में से एक नीता अंबानी अपनी अरबों की दौलत कैसे खर्च करती है? आज हम आपको बताने जा रहे हैं नीता अंबानी के रईसी शौकों के बारे में, जो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। नीता अंबानी न केवल एक कारोबारी महिला हैं, बल्कि उनके शौक भी किसी महारानी से कम नहीं। उनका लाइफस्टाइल महंगी कारों से लेकर आलीशान पैलेस तक हर चीज बेहद आलीशान है। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि नीता अंबानी अपने अरबों का कैसे इस्तेमाल करती हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और जानें नीता अंबानी के उन शौकों के बारे में जो बहुत ही कम लोगों के पास होते हैं। वीडियो देखिए और जानिए कि नीता अंबानी अपनी दौलत का कैसे इस्तेमाल करती हैं। नीता अंबानी ने एक इंटरव्यू में अपने शौक के बारे में बताया था। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि वे दिन की शुरुआत जापान के सबसे पुराने क्रॉकरी ब्रांड नोरिटेक के कप में चाय पीकर करती हैं। नोरिटेक क्रॉकरी की खास बात यह है कि इसमें सोने की बॉर्डर है और इसके 50 पीस के सेट की कीमत 1.5 करोड़ रुपए है, यानी एक कप चाय की कीमत हुई 3 लाख रुपए। ऐसे में दोस्तों, आज हम बात करते हैं नीता अंबानी की रईसियत की। क्या वो पहले से इतनी ज्यादा महंगी चीजों की शौकीन थी, या ये सब उनके मिस्टर यानी मुकेश अंबानी के उनके लाइफ में आने के बाद शुरू हुआ? रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख और एशिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी आज 65 साल के हो गए। भरे पूरे परिवार वाले मुकेश अंबानी के जीवन में उनकी पत्नी नीता अंबानी का साथ हमेशा रहा है। दोनों ने कई मुश्किलों का डटकर सामना किया, यहाँ तक कि दोनों के माता पिता बनने का सपना भी काफी कठिनाइयों के बाद पूरा हुआ। लेकिन लोग नीता अंबानी की निजी जिंदगी के बारे में बहुत कम जानते हैं। एक दौर ऐसा भी था जब वो मात्र 800 रुपये महीने पर टीचर की नौकरी किया करती थी। नीता अंबानी की पहचान सिर्फ मुकेश अंबानी की पत्नी के तौर पर नहीं है, बल्कि उनका अपना खुद का एम्पायर है, जिसमें रिलायंस फाउंडेशन से लेकर धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल, आईपीएल की टीम, मुंबई इंडियन फुटबॉल लीग और अब लेटेस्ट नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर शामिल हैं। आप उनकी निजी जिंदगी के बारे में आखिर क्या जानते हैं? शादी के बाद की 800 रुपये की नौकरी। नीता अंबानी शादी से पहले नीता दलाल थीं। गुजराती परिवार से आने वाली नीता अंबानी ने नरसी मोनजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से बैचलर डिग्री की थी। नीता ने भरतनाट्यम की दीक्षा भी ली थी। उनका डांस देखकर ही धीरू भाई अंबानी ने उन्हें अपनी बहू बनाने का सपना देख लिया था। अंबानी परिवार जब नीता को देखने उनके घर पहुंचा, तो उन्होंने मुकेश से शादी करने से पहले शर्त रख दी कि उन्हें काम करने से कोई नहीं रोकेगा। अंबानी परिवार ने उनकी बात मान ली। साल 1975 में मुकेश और नीता अंबानी की शादी हो गई। शादी के बाद करीब 1 साल तक नीता अंबानी ने एक स्कूल में टीचर की जॉब की। उनकी सैलरी महज 800 रुपये महीना होती थी। आईवीएफ से हुए ईशा और आकाश। शादी के बाद मुकेश और नीता अंबानी को 7 साल तक संतान का सुख नहीं मिला। नीता अंबानी जब 27 साल की थीं, तब डॉक्टर ने उनके मां बनने की उम्मीद को तोड़ दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और बाद में आईवीएफ के माध्यम से वह जुड़वा बच्चे आकाश और ईशा की मां बनी। नीता अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को तब ज्वाइन किया जब कंपनी जामनगर में रिफाइनरी के अंदर एक टाउनशिप विकसित कर रही थी। उस समय उन्होंने टाउनशिप के रोजाना के काम हैंडल करने शुरू कर दिए। फिर साल 2003 में धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना के साथ ही वह एक सफल बिजनेस वुमन और फिलेंथ्रेपी की लिस्ट में शामिल हो गईं। खड़ा किया रिलायंस फाउंडेशन का अंपायर। रिलायंस इंडस्ट्रीज को सोशल सेक्टर में पहचान दिलाने का काम रिलायंस फाउंडेशन ने किया। इसका पूरा आइडिया ही नीता अंबानी का था। उन्होंने ही 2010 में इसकी शुरुआत की। रिलायंस फाउंडेशन एजुकेशन और स्पोर्ट्स सेक्टर में निवेश करता है। इसने अब तक देश 6.6 करोड़ लोगों की जिंदगी में क्वालिटेटिव चेंज लाया है। इसके अलावा नीता अंबानी आर्ट और कल्चर को काफी सपोर्ट करती हैं। वहीं वह रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड की भी मेंबर हैं। तो अब दोस्तों, हम आपको नीता अंबानी के कुछ खास शौकों के बारे में बताते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं इनके साड़ियों के कलेक्शन के बारे में, क्योंकि जब हम अमीर लोगों की लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं तो इनके कार कलेक्शन से लेकर इनके घर और प्रॉपर्टी का जिक्र करते हैं, लेकिन जब बात कपड़ों की आती है तो इनकी तादाद इतनी नहीं होती कि उन पर बात की जा सके। पर दोस्तों, नीता अंबानी के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्हें कपड़ों का बहुत शौक है और इनका फैशन सेंस भी एकदम लाजवाब है। तभी तो आज नीता अंबानी 30 साल से एक भी दिन ज्यादा की नहीं लगती है। ये आपको हमेशा डिजाइनर और महंगे आउटफिट्स में
देखने को मिलेगी, लेकिन इनके पास एक ऐसी खास साड़ी है जिसकी कीमत सुनकर किसी के भी कान खड़े हो जाएंगे। असल में नीता अंबानी ने अपने बेटे आकाश अंबानी के शादी के फंक्शन में पहनने के लिए अपनी साड़ी को तैयार करवाया था, जिसे चेन्नई के सिल्क डायरेक्टर शिवलिंगम ने डिजाइन किया था। 40 लाख की कीमत वाली साड़ी के साथ एक डिजाइनर ब्लाउज भी था, जिसके पीछे भगवान श्रीनाथ जी की छवि बनी हुई थी। आपको बता दें कि साड़ी को फेमस आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा की पेंटिंग की रिप्लिका डिजाइन के तौर पर बनाया गया था। पूरी साड़ी में सोने के तारों से कढ़ाई करी गई है, और सिर्फ सोना ही नहीं, इसमें रूबी, पुखराज, मोती के साथ साथ कई सारे बेशकीमती रत्नों का इस्तेमाल किया गया है। और इसे बनाने के लिए कांजीवरम आर्ट में एक्सपर्ट 36 महिला कार्यकर्मियों ने मिलकर तैयार किया था। तब जाकर इस नायाब साड़ी को तैयार किया गया। इनकी अब साड़ी के बारे में तो हम लोगों ने बात कर ली, अब बात करते हैं ज्वेलरी के बारे में, क्योंकि हर महिला की तरह नीता अंबानी को भी सजने संवरने का बड़ा शौक है। हाँ, वह लोग बात है कि अपने शौक को पूरा करने के लिए बाकी महिलाओं को अपना बैंक बैलेंस खाली करना पड़ता है, लेकिन नीता अंबानी चाहे जितने भी गहने क्यों न खरीद लें, इनके बैंक बैलेंस पर रत्ती भर भी असर नहीं पड़ता। सोने और कुंदन के आभूषण इन्हें सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। चाहे अपने कपड़ों के साथ ज्वेलरी मैच करके अपने लुक को और भी ज्यादा शानदार बना देते हैं। अपने बेटे आकाश की शादी में जब नीता अंबानी ने लाल ड्रेस के साथ सफेद और हरे रंग के ज्वेलरी पहने थी, तो इनके लुक के काफी चर्चाएं हुई। माना जाता है कि यह ज्वेलरी इनके कलेक्शन की सबसे महंगी ज्वेलरी में से एक है। इसके अलावा भी इनके पास बेशकीमती हीरे जवाहरात मौजूद है, जिन्हें पहनकर जब नीता अंबानी निकलती हैं, तो आधी दुनिया की नजर इन पर टिक जाती है। देश की सबसे अमीर व्यक्ति की पत्नी होना कोई मामूली बात थोड़ी ना है। यह तो अंगूठी भी लाखों की पहनती है, तो इनके गले में मौजूद हार की कीमत करोड़ों में तो होगी, लेकिन इनकी सभी ज्वेलरी में इन्हें सबसे ज्यादा अपनी डायमंड रिंग पसंद है, जो मुकेश अंबानी ने इन्हें प्रपोज करते वक्त पहनाई थी। आपको बता दें, उस डायमंड रिंग की कीमत आज से करीब 30 साल पहले 1,87,000 रुपए थी, और अब तो यह लाखों की होगी। दोस्तों, घड़ी पहनने का शौक तो हम सभी को होता है, और कुछ लोग तो इसी के चक्कर में बहुत सी अलग अलग तरह की घड़ियां खरीदते हैं। लेकिन नीता अंबानी की बात ही कुछ और है। इनके वॉच कलेक्शन में आपको दुनिया की सबसे महंगी घड़ियां देखने को मिल जाएगी। वैसे तो दोस्तों, बाकी घड़ियों की तरह इनकी घड़ी भी समय ही बताती है, लेकिन जिस इंसान का समय इतना अच्छा चल रहा हो, वह भला कोई नॉर्मल घड़ी कैसे पहन सकता है। इनकी घड़ियों के कलेक्शन में आपको दुनिया के सबसे टॉप ब्रांड देखने को मिल जाएंगे, जिनके नाम और दाम अगर हम आपको गिनाने बैठे तो वीडियो खत्म हो जाएगी। लेकिन इनका कलेक्शन खत्म नहीं होगा। बस आप इतना समझ लीजिए कि इनके हाथों में सजने वाली एक भी घड़ी लाखों से कम कीमत की नहीं होती है। दोस्तों, कपड़े, हीरे, जवाहरातों के बारे में तो बहुत बात कर ली। अब इनके और अनोखे शौकों के बारे में बात कर लेते हैं, जो और कुछ नहीं बल्कि चाय है। जी हाँ, वैसे तो अपने दिन की शुरुआत हर कोई चाय की चुस्कियों से करता है, लेकिन उस चाय की कीमत ज्यादा से ज्यादा 10, 20 या 100 रुपए होती है। हालांकि हमारी कुछ दोस्त होंगे जो 500 की भी चाय पी लेते होंगे, लेकिन नीता अंबानी का हाल ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि देश के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी की बीवी अपने दिन की शुरुआत जिस चाय से करती हैं, उसकी कीमत सुनकर शायद आप चाय पीना ही छोड़ दें, क्योंकि जितनी कीमत नीता अंबानी अपनी एक कप चाय पर खर्च करती हैं, इतनी कीमत में तो एक आम इंसान पूरी जिंदगी चाय बनाकर पी सकता है। असल में नीता अंबानी अपने दिन की शुरुआत जिस चाय के साथ करती हैं, उसकी कीमत 3 लाख रुपए है। यह जिस प्याली में चाय पीती हैं, उसकी कीमत भी लाखों में है। और यह बात हम कोई हवा में नहीं बता रहे हैं, बल्कि एक इंटरव्यू के दौरान नीता अंबानी ने खुद बताया कि उन्हें जिस महंगी चीज का सबसे ज्यादा शौक है, वह है इनका गोल्ड कप, जिसका पूरा सेट इनके पास मौजूद है। दरअसल नीता अंबानी जापान के सबसे पुराने क्रोकरी ब्रांड न्यूरो ताके में चाय पीते हैं, जो क्रोकरी सेट पूरे 50 पीस में आता है, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए है, और इसके हिसाब से इनके एक कप चाय की कीमत 3 लाख रुपए पड़ती है। तो अब हम आपसे पूछते हैं कि इन सब बातों के बारे में जानने के बाद क्या कहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।